यार, हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। डेडलाइन नजदीक आ रही होती है, फिर भी आप खुद को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आज का काम कल पर टालने की कला है। हमारी फास्ट पेस्ड, हाइपर कनेक्टेड दुनिया में साइड ट्रैक्ट होना आसान है। प्लेटो के विचार हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। हम सीख सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करें। प्लेटो, जो सुकरात का स्टूडेंट था, रीजन और सेल्फ नॉलेज की शक्ति में विश्वास करता था। उसने फिलॉसफी को एक एब्स्ट्रैक्ट परस्यूट के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटर लाइफ जीने के लिए एक गाइड के रूप में देखा। उसकी टीचिंग्स मानव स्वभाव को समझने और एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने पर केंद्रित थीं। प्लेटो के सबसे स्थायी विचारों में से एक ट्रिपार्टाइट सोल की अवधारणा है। यह थ्योरी सुझाती है कि हमारी आत्मा 3 भागों में विभाजित है: रैशनल, द स्पिरिटेड एंड द एपेटिटिव। रैशनल पार्ट सत्य और ज्ञान चाहता है, स्पिरिटेड पार्ट सम्मान और पहचान चाहता है, एपेटिटिव पार्ट सुख और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की इच्छा रखता है। प्लेटो के लिए एक हार्मोनियस लाइफ के लिए आत्मा के इन तीनों हिस्सों के बीच बैलेंस की आवश्यकता होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, उनका तर्क था, तब उत्पन्न होता है जब एपेटिटिव पार्ट का कंट्रोल हो जाता है। यह हमें लॉन्ग टर्म गोल्स की तुलना में शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने आखिरी बार प्रोक्रेस्टिनेट किया था। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप किसी ऐसी चीज से टेम्प्टेड थे जो मोर एंजॉयबल थी? क्या टास्क बहुत ओवरवेलमिंग या अनप्लेजेंट लग रहा था? प्लेटो का तर्क होगा कि आपकी एपेटिटिव सोल खुद को असर्ट कर रही थी। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की इच्छा ने आपके रैशनल माइंड की टास्क के महत्व की समझ को ओवरशैडोड कर दिया। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन के हार्ट में है। हम जानते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन इंस्टेंट प्लेजर का अल्लूर अक्सर जीत जाता है। इस इंटरनल स्ट्रगल को रिकॉग्नाइजिंग करना प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। यह समझकर कि हमारी आत्मा का कौन सा हिस्सा हमारे एक्शंस को ड्राइव कर रहा है, हम कॉन्शियस चॉइसेस करना शुरू कर सकते हैं जो हमारे गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। सेक्शन 4, टेमिंग द बीस्ट चैरियटियर ऑफ योर विल। प्लेटो ने आत्मा का वर्णन करने के लिए एक चैरियटियर का एनालॉजी इस्तेमाल किया। चैरियटियर हमारे रीजन को रिप्रेजेंट करता है, 2 शक्तिशाली घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, स्पिरिटेड एंड द एपेटिटिव। जब चैरियटियर नियंत्रण खो देता है तो घोड़े वाइल्ड हो जाते हैं, जिससे हम भटक जाते हैं। यह एनालॉजी प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने में विल पावर के महत्व पर प्रकाश डालता है। जिस तरह एक चैरियटियर को घोड़ों का मार्गदर्शन करने के लिए स्किल और स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें टेम्पटेशन का विरोध करने और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने के लिए अपनी विल पावर को कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। अपनी विल पावर को मजबूत बनाना एक मसल को ट्रेनिंग देने जैसा है। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। छोटी शुरुआत करें, अचीवेबल गोल्स सेट करें और धीरे धीरे चैलेंज को बढ़ाएं। सेक्शन 5, फाइंडिंग हार्मनी, द पाथ टू अ बैलेंस्ड लाइफ। प्लेटो का मानना था कि सच्ची खुशी एक वर्चुअस लाइफ जीने से मिलती है, जो रीजन एंड मॉडरेशन द्वारा निर्देशित होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी डिजायर्स को पूरी तरह से डिनाई कर दें। इसके बजाय यह हमारी आत्मा के विभिन्न हिस्सों के बीच बैलेंस खोजने के बारे में है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मुकाबला करने के लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जहां हमारा रैशनल माइंड फल फूल सके। इसमें क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज सेट करना शामिल हो सकता है। जब हमें इस बात की स्पष्ट समझ होती है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस का विरोध करना आसान होता है। बड़े टास्क्स को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना यह वर्क को कम डॉन्टिंग और अधिक अप्रोचेबल बनाता है। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस बनाएं जो टेम्पटेशंस जैसे सोशल मीडिया एंड ईमेल से मुक्त हो। प्रगति के लिए खुद को रिवॉर्ड करना, मोटिवेटेड रहने के लिए अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स का सेलिब्रेट करें। एक बैलेंस्ड लाइफ को कल्टीवेट करके हम अपने रैशनल माइंड को थ्राइव करने और हमें अपने गोल्स की ओर ले जाने के लिए आदर्श स्थिति बनाते हैं। प्रैक्टिकल फिलॉसफी, फ्रॉम एंशिएंट विजडम टू एक्शनेबल हैबिट्स। प्लेटो की टीचिंग्स प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए टाइमलेस विजडम प्रदान करती है। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें,
ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस या एक्टिविटीज हैं जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए प्रेरित करती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स पर ध्यान दें। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करने का अर्ज महसूस करें तो जजमेंट के बिना इसे एक्नॉलेज करें। एक रूटीन विकसित करें, एक कंसिस्टेंट स्केड्यूल स्थापित करें, सपोर्ट की तलाश करें, अपने गोल्स को फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। याद रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाना एक जर्नी है। रास्ते में सेटबैक्स आएंगे, अपनी मिस्टेक्स से सीखें और प्रोग्रेस के लिए प्रयास करते रहें। प्लेटो की एंशिएंट विजडम को अपने मॉडर्न लाइव्स में लागू करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन की शैकल्स से मुक्त हो सकते हैं।